और खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागरा ने कहा है कि दवाइयों की ब्रांडेड कंपनियों ने महंगी दवाई बेच लोगों की जेब पर डाका डाला है। इसलिए सरकार ने जेनेरिक दवाइयों के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अनेक मेडिकल कॉलेज खोले, जबकि कांग्रेस 70 सालों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। आपको बता दें, रामचंद्र जागरा आज रोहतक के सिविल अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए थे। देखिए रोहतक से हमारे सहयोगी सुक्रम पाल की एक खास रिपोर्ट। क्योंकि साल्ट तो एक ही होता है, गुणवत्ता सभी में एक ही होती है। ब्रांड के नाम के ऊपर कंपनियां भारी पैमाने के ऊपर मरीजों की जेब के ऊपर डाका डालती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि प्रत्येक सिविल हॉस्पिटल, पीजीआई, अन्य एम्स वगैरह जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके साथ जन औषधि केंद्र खोले जाएं, जिनमें जेनेरिक दवाएं जनता को सस्ती मुहैया करवाई जाएं, जिनकी क्वालिटी भी सही हो। तमाम जितनी भी दवाइयां हैं वो WHO की कसौटी के ऊपर खरी हैं और उनकी विश्वसनीयता के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। जन औषधि केंद्रों की जो अलॉटमेंट है उसमें महिलाओं को, रिटायर्ड अपने आर्मी पर्सनल्स को, विकलांगों को और पूर्वोत्तर भारत के अंदर पूर्वोत्तर के लोगों को वरीयता दी जाती है। उसमें उनको 2 लाख रुपए तक की जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहायता भी दी जाती है। उसके साथ साथ जो जन औषधि केंद्र हमारे जो खोलते हैं उनको 20% उसके MRP के ऊपर उनको कमीशन देते हैं। उसमें अभी तक जो है 10 साल के पीरियड में 30,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप गरीबों का बचा है। आप हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में बहुत से PHC, CHC, वहाँ पर डॉक्टरों की इतनी कमी है कि इन दवाइयों का कैसे काम? देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप एक बात का एक कंपैरिजन कीजिए। 2014 से पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और 2014 के बाद कितने खुले हैं, और अभी इसी बजट में 10,000 नई मेडिकल के अंदर सीटें अभी इसी बजट के अंदर लक्ष्य लिया गया है कि हम एक्स्ट्रा सीटें और मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ाएंगे। ये क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी के देश में मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की कमी रही, लेकिन पीछे की सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर पहले की सरकारों ने बहुत कम ध्यान दिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर नए एम्स भी खुले हैं, नए PGI भी खुले हैं और मेडिकल की सीटों के अंदर अब की बार इस बजट के अंदर 10,000 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। तो भविष्य के अंदर ये जो आपने जो सवाल उठाया है कि डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को भी दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले उनकी शिक्षा के लिए केंद्र तो उपलब्ध हो ना, डॉक्टर तो तभी बनेगा जब PGI होंगे, तब एम्स होंगे जिनके अंदर ट्रेनिंग होगी। वो संख्या नहीं थी। अब हमारे देख लो झज्जर के अंदर अब जो कैंसर का जो बन गया बाढ़, उसके बाद कितनी रिलीफ मिल गई लोगों को। एम्स के अंदर कितने कितने दिन तक लंबी डेट मिलती थी, वहाँ जाके एडमिशन मिल जाता है तो गरीब आदमी का इलाज शुरू होना गया। तो इसे पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की, कैंसर हॉस्पिटल्स की, PGI की, एम्स की जो श्रृंखला को बढ़ाया गया है, सीटों को भी बढ़ाया गया है। भविष्य के अंदर ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं हमारे टाइम का है सारा, आप तो वैसे श्रेय ले लो बस। हाँ चलो, बात यह है, ये धरती के ऊपर चांद ने वो उसने बनाया था और सूरज भी वो ही लेके आया था, सारी चीज वो ही लेके आया था भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन वही था तो जब 2005 में वो बना तो 67 सीटों का बहुमत था कांग्रेस के पास है, और 2000 में उसका नंबर आया तो फिर 40 पर रह गया, और 2014 में आया तो फिर वो बिल्कुल नीचे चला गया, और अब वो जिंदगी के अंदर कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता। इतना बढ़िया था तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया? अब मीटिंग चल रही है प्रतिपक्ष नेता को लेकर। अपना नेता चुन ही नहीं पा रहे बेचारे। आपस में जहां भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, जूते आपस में जब चल के होते हैं तभी मीटिंग खत्म होती है। लेट हो गया।
तो सभी कितनी किस्म की दवाइयाँ आपके पास यहाँ? यहाँ पे सर 300 प्रकार की होंगी दवाई हमारे पास 2,325 साइट धीरे धीरे होगी सभी उपलब्ध हैं जितनी जन औषधि दवाइयाँ? अभी ये प्रोसेस में है सर मतलब अभी हमने ऑर्डर कर रखे हैं कब से बनाया ये? ये 20 दिन में है। अच्छा 20 दिन हुए वहाँ पीजीआई में तो पहले से है, यहाँ पे अभी शुरू हुआ है। अभी ऑनगोइंग अच्छा रिस्पांस है। अब डिमांड बढ़ती जाएगी तो उसके हिसाब बढ़ाओ से हम इसको, हाँ जी सर। थोड़ा स्पेस भी कम पड़ेगा फिर ये। मानने वाले को दवाई किसी को देते हुए नहीं पाएंगे, फोटो हो जाए उसका अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो 10 के लिए इंजेक्शन वगैरह है होता है थोड़ा सा पीछे ये यूटीआई के लिए दवाई तो मंगा लेनी दवाई ले लियो जब आपका भी ले लेंगे। ये पैर के लगाएंगे। इबुप्रोफेन तो वैसे तो बैन होगी थी, ये कैलामनी ये मात्र 28 रुपए का है। अब ये देखिए ये बाजार में कितने का है? कोई नहीं। यहाँ पर कुल 21 रुपए है।